जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शाम को मैं कुछ आदेशों के साथ उपस्थित हूँ जो अभी रिसेंटली प्राप्त हुए हैं। आपको अपडेट करते रहने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि कोई आदेश आपके लिए छूट ना जाए। तो चलिए देखते हैं एक एक करके क्या क्या आदेश आज हमें प्राप्त हुए हैं। यह आदेश सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से प्रेषित हुआ है। समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश के नाम पर है, जिसके अनुसार प्रदेश के कारागारों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक से रिक्त पदों पर परिषदीय शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए जाने के संबंध में है यह आदेश। यह 9 जुलाई 2021 को जारी हुआ था। इससे पहले भी इसके संबंध में 16 मार्च को एक आदेश प्रेषित किया गया था। तो सारी शर्तें और नियम 16 मार्च 2021 के अनुसार ही होंगी। इसको पुनः रिवाइज करके ये आदेश भेजा गया है, जो कि जिसमें जो शिक्षा अध्यापक है उसके 57 पद और जो प्रधानाध्यापक है उनके 8 पद रिक्त होने के बाबत ये आदेश दिया गया है उनकी प्रतिनियुक्ति किए जाने के संबंध में। जिस बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापकों से उनकी इच्छानुसार आवेदन मांगे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि 16 मार्च को जो आदेश निर्गत किया गया था उसमें स्पष्ट दिखाया गया है कि कौन कौन से नियम उसमें लागू होंगे। इसके लिए सबसे पहले कि प्रतिनियुक्ति की अवधि 3 वर्ष की होगी, जिसे अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। प्रतिनियुक्ति पर किसी अध्यापक की तैनाती शासन की पूर्व अनुमति के पश्चात की जाएगी। पद एवं वेतनमान शिक्षा अध्यापक और प्रधान अध्यापक का वेतन बैंड दिया गया है। इसमें मकान भत्ता, कारागार परिसर में आवास उपलब्ध कराया जाएगा। यदि उपलब्ध नहीं होगा तो कार्मिकों को उनके वेतन अनुरूप शासकीय कार्मिकों की भांति अनुन्वय देय दरों पर मकान किराया भत्ता देय होगा। बोनस अनुमोदित दरों के अनुसार मिलेगा। अवकाश, इस अवधि में उन्हें शासकीय कर्मियों की भांति अवकाश देय होगा, किंतु उस अवकाश का उपभोग प्रतिनियुक्ति की अवधि तक मान्य होगा। निष्पादित किए जाने वाले जो कार्य होंगे प्रतिनियुक्ति की अवधि में, शिक्षा अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक शिक्षा अध्यापक द्वारा शैक्षिक गतिविधियों से संबंधित समस्त कार्य एवं कारागार प्रशासन द्वारा निमित्त निर्देशित कार्य संपन्न किए जाएंगे। अनुशासनिक कार्रवाई के अंतर्गत इस अवधि में इन कार्मिकों द्वारा अनुशासनहीनता, दुराचरण अथवा नियमों के उल्लंघन की स्थिति में अनुशासनिक कार्रवाई हेतु सुसंगत प्रस्ताव कारागार विभाग द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका सम्यक परीक्षण उपरांत संबंधित नियुक्त प्राधिकारी द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 के अंतर्गत सुसंगत कार्यवाही की जाएगी। नियम जो लागू हैं, उपरोक्त श्रेणी के कार्मिकों को इस दौरान कारागार अधिनियम 1894 और उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रावधानों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद कर्मचारी वर्ग नियमावली 1973 एवं विभिन्न शासन आदेशों के माध्यम से संबंधित श्रेणी के कार्मिकों के संबंध में जारी किए गए आदेश लागू होंगे। मूल विभाग में वापसी करने का अधिकार, इसके अनुसार इस श्रेणी में किसी भी कार्मिक द्वारा संतोषप्रद सेवा न किए जाने की दशा में सकारण लिखित आदेश द्वारा उनको मूल विभाग में वापस किए जाने का अधिकार महानिदेशक महोदय, कारागार महानिरीक्षक कारागार में निहित होगा। सेवानिवृत्ति के समय यदि प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिक है तो उसे उससे पूर्व कारागार विभाग द्वारा अपने मौलिक विभाग में के लिए कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। इसके उपरांत मौलिक विभाग बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत उसे सेवानिवृत्ति संबंधी समस्त लाभ बेसिक शिक्षा परिषद की सेवा नियमावली में निर्दिष्ट नियमों के अंतर्गत अन्य अध्यापकों की भांति देय होंगे। अपशिष्ट प्रकरण, उपरोक्त बिंदु संख्या 1 से 10 तक में उल्लिखित देय वेतन भत्तों सुविधावादी में कोई बिंदु समाहित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कारागार विभाग के शिक्षा अध्यापक संवर्ग के कार्मिकों को देय भत्ते सुविधाएं एवं अन्य व्यवस्था प्रतिनियुक्ति पर तैनात कार्मिकों पर भी अनुन्वय होगी। प्रदेश के कारागारों में इन रिक्त पदों के सापेक्ष प्रतिनियुक्ति पर तैनाती हेतु उपरोक्त सेवा शर्तों के तहत अध्यापकों का नाम बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा चयन करके कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके पश्चात इससे संबंधित एक आदेश 6 जुलाई को भी प्रेषित किया गया था। मुख्यालय कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उत्तर प्रदेश, कारागार भवन, पुरानी जेल रोड, आलमबाग, लखनऊ के द्वारा, जो कि समस्त शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश के लिए है। इसमें भी यही है कि वो अवगत कराना चाहते हैं कि दिनांक 3 अक्टूबर
2019 जो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को संबोधित है एवं निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ को पृष्ठांकित है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षा अध्यापकों को प्रदेश के कारागारों में प्रधान शिक्षा अध्यापक एवं शिक्षा अध्यापक के कुल रिक्त पदों पर तैनाती किए जाने हेतु अनुरोध किया गया था। तो ये आदेश संलग्न है इसके साथ। चलिए देखते हैं अब एक और आदेश। मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत जो सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में है, इसमें समस्त जिलों के शिक्षा निदेशक के लिए आदेश नहीं है। कुछ लगभग 43 जनपद हैं जिनके नाम ये आदेश है, बाकी जिलों ने अपना काम कर दिया था तो उनके नाम ये आदेश नहीं है। इसके अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों के संबंध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जाएगा जिसके 1 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत कोई विद्यालय नहीं है तथा न्यूनतम आबादी 300 है। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के संबंध में ऐसी बस्ती में विद्यालय स्थापित किया जाएगा जिसके 3 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत कोई विद्यालय नहीं है और न्यूनतम आबादी 800 है। इस संबंध में समग्र ग्राम विकास योजना अंतर्गत चयनित राजस्व ग्राम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के मानक के अनुसार प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के निर्माण से सेवित है अथवा नहीं के संबंध में अपनी आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध करानी थी। निदेशालय के पत्रांक संख्या इतने और दिनांक 3 फरवरी 2021, पत्रांक इतने, दिनांक 26 जून 2021 समय समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी निर्देशित किया जा चुका है, किंतु मात्र 33 जनपद द्वारा ही उक्त सूचना निदेशालय को भेजी गई है। यह अत्यंत खेदजनक है, इसलिए पुनः निर्देशित किया जाता है कि वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर 26 जून 2021 तक प्रत्येक दिशा में निदेशालय तक पहुंच जाए। इसके पश्चात एक और आदेश है कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की एपेक्स कमेटी की द्वितीय वर्चुअल बैठक में दिए गए निर्देश के क्रम में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, इसमें भी सभी जनपद के लिए नहीं है, कुछ ही जनपदों के लिए आदेश है, वो भी शिक्षा निदेशक बेसिक के लिए है। इस विषय के अंतर्गत कार्यालय के पत्रांक संख्या इतने, दिनांक 28 जून 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से अवगत कराया गया था कि जल जीवन मिशन 100 दिन के अभियान के अंतर्गत दिनांक 2 अक्टूबर 2020 से सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों को नल से जल मुहैया कराने के अंतर्गत माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार के पत्र दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से प्रदेश के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों, विद्यालयों तथा स्वास्थ्य केंद्रों में सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 2 अक्टूबर 2020 से 100 दिन का अभियान प्रारंभ किया गया है। उक्त अभियान के अंतर्गत भारत सरकार के IMIS पोर्टल पर वर्तमान में 1,22,784 स्कूलों के सापेक्ष 1,11,213 स्कूलों की एंट्री और 1,72,987 आंगनवाड़ी केंद्रों के सापेक्ष 1,72,868 के केंद्रों की डाटा एंट्री तथा 33,487 इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग की एंट्री का कार्य पूर्ण किया गया है। इसी क्रम में नीचे अंकित प्रोफॉर्मा पर सूचना मांग की गई थी, परंतु जनपद से उक्त सूचना अद्यतन अप्राप्त है, इसलिए निर्देशित किया जाता है कि अंकित प्रोफॉर्मा पर सूचना शीघ्र उपलब्ध कराएं। भवदीय डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह, शिक्षा निदेशक, लखनऊ। तो ये थे आज के कुछ मुख्य ब्रेकिंग न्यूज़। आगे भी इस तरह आपको अपडेट करती रहूँगी, तो मेरे चैनल पर बने रहिए और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। फिर मिलूँगी अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।